महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक जिसका शीर्षक है 7 अंकांकी और इसके संपादक है डॉक्टर हेतु भारद्वाज और इसका प्रकाशन पंचशील प्रकाशन जयपुर से हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष में शामिल इसी पुस्तक को हमारे महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में भी अपनाया गया है और इसमें कुल 7 अंकांकियों का संग्रह है। तो विद्यार्थियों, अपन इसमें केवल तीसरी अंकांकी जिसका शीर्षक है पर्दे के पीछे और इसके लेखक है उदय शंकर भट्ट की संक्षिप्त जानकारी और परिचय प्राप्त करेंगे। पहले की 2 अंकांकियों का परिचय हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और यहाँ तीसरे क्रम की अंकांकी पर्दे के पीछे की संक्षिप्त जानकारी हम उसका सारांश समझेंगे। पर्दे के पीछे अंकांकी के लेखक है उदय शंकर भट्ट। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर लेखक का संक्षिप्त परिचय सुनेंगे, समझेंगे। उदय शंकर भट्ट जी मुख्यतः सामाजिक नाटककार है। उनका प्रथम अंकांकी संग्रह अभिनव अंकांकी 1940 में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, 4 अंकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, 7 प्रहसन आदि उनके अन्य अंकांकी संकलन हैं। उन्होंने अपने अंकांकियों में वर्तमान समाज और आधुनिक जीवन में उठने वाली विविध समस्याओं तथा उनके संघर्षों, कुरीतियों, धर्माडंबरों, अनाचार, अंधविश्वास तथा आर्थिक कष्टों का चित्रण किया है। भट्ट जी, उदय शंकर भट्ट जी ने रेडियो तथा रंगमंच दोनों के लिए अंकांकी लिखे। भट्ट जी की सबसे बड़ी देन उनके भाव नाट्य हैं। भट्ट जी ने अपने अंकांकियों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। इनके कुछ अंकांकियों को छोड़कर शेष सभी को रंगमंच पर सफलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। अंकांकियों की भाषा सुबोध और शिल्प कथ्य के संप्रेषण के अनुरूप है। इनके अंकांकी जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उसका शीर्षक है पर्दे के पीछे। विद्यार्थियों, इसकी हम संक्षिप्त चर्चा एवं जानकारी करते हैं। सबसे पहले पर्दे के पीछे के प्रमुख पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इसके प्रमुख पात्र है चित्रमल जो सेठ है, चांदीराम सेठ का काका है, लालचंद, नेमीचंद ये 2 कांग्रेस के व्यक्ति हैं, दीनू, बड़ा मुनीम, डॉक्टर, किराएदार, दारोगा तथा अन्य व्यक्ति इस अंकांकी के प्रमुख पात्र हैं। पर्दे के पीछे अंकांकी की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। यह अंकांकी भट्ट जी का श्रेष्ठ अंकांकी है। यह एक सामाजिक व्यंग्य है। इस अंकांकी में दिखाया गया है कि हमारे आज के जीवन में पर्दे के पीछे क्या व्यापार चलता है, क्या घटित होता है। हमारे आदर्शवाद, त्याग, तपस्या के पीछे कितनी प्रवंचना है, धोखा है, छल है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की नींव कितनी पोली है। इतना ही नहीं, हमारे समाज में आदर्श और सच्चाई के नाम पर जो भी जघन्य कार्य चलते हैं उन सब का कच्चा चिट्ठा इस अंकांकी में प्रस्तुत है। अंकांकी भाषा पात्रानुकूल तथा अभिव्यक्ति सक्षम है। कथोपकथन कहीं कहीं बड़े होने पर भी स्वाभाविक गतिमयता एवं रोचकता के लिए प्रशस्त है। शैली प्रभावोत्पादक और व्यंग्यात्मक है, जिससे अंकांकी में एक नया रस आ गया है। पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने बड़ी पात्रानुकूल भाषा और उचित शब्दावली का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, ये थी इस पर की संक्षिप्त जानकारी
और अब हम प्रस्तुत करते हैं इसकी संक्षिप्त कहानी, कथा वस्तु अर्थात सारांश। इस एकांकी का सारांश क्या है, कथानक क्या है, इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु क्या है जो इन पात्रों के बीच से होकर गुजरती है। पर्दे के पीछे एकांकी दोहरे चरित्र एवं दोहरे मानदंडों के साथ जीने वाले व्यक्तियों का पर्दाफाश करता है। एकांकी का सेठ छित्रमल बेईमानी से बहुत धन कमाता है, साथ ही अपनी परोपकारी छवि बनाने के लिए पशु पक्षियों का अस्पताल खोलता है। वह डॉक्टर रखता है जिससे वह गुलाम समझता है। सारे नौकर उसके व्यवहार से परेशान रहते हैं, पर सेठ पर्दे के पीछे तो अनैतिक काम करता है, लेकिन दिखावटी और पर स्वयं को दानी एवं धर्मात्मा के रूप में प्रस्तुत करता है। दिखावटी तौर पर स्वयं को दानी एवं धर्मात्मा के रूप में प्रस्तुत करता है। जब नेता उसे चंदा मांगने आते हैं तो वह उनकी खूब खातिरदारी करता है या मनमाना चंदा भी देता है। वह यह जानता है कि नेतागण भी बेईमानी से समाज सेवा करते हैं, पर वह स्पष्ट तौर पर उनकी चापलूसी करता है, क्योंकि उसे उसका स्वार्थ भी सिद्ध होता है। वह डॉक्टर से कहकर रिश्तेदार आयकर अधिकारी से अपना काम करवाने को कहता है। सेठ का किराएदार रामचंद्र है, जिसे उसने मकान खाली कराने का नोटिस दिया हुआ है। जब वह उससे एक मकान खाली करवाता है, रूखा व्यवहार करता है। उसी वक्त डॉक्टर अपने परिचित आयकर अधिकारी को लेकर वहाँ आ जाता है। आयकर अधिकारी रामचंद्र से तपाक से और आत्मीयता से मिलता है। सेठ का व्यवहार रामचंद्र के प्रति एकदम बदल जाता है और मकान खाली नहीं करने को कहता है। नरमाई से ये उदार तथा कोमल व्यवहार करता है। इस तरह सेठ जैसे लोगों के दोहरे चरित्र को यहाँ पर बड़ी बेबाकी से स्पष्ट किया है। तो विद्यार्थियों, ये थी और पर्दे के पीछे एकांकी की संक्षिप्त कथा वस्तु, जिसको आपने सुना और समझा। इस वीडियो में इतना ही। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। धन्यवाद।